नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल जॉब जानकारी 47 में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हमारा जो बैच है, संकल्प बैच, उसकी एक हमने कंप्लीट टॉपिक कर लिया था, परसेंटेज। ठीक है। आई होप कि आप सभी ने दोस्तों परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो किए होंगे और साथ ही आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। ठीक है। और अब हमारा दोस्तों उसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट आज का टॉपिक होने वाला है दोस्तों, ये आपका यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस दोस्तों हमने पहले आपको परसेंटेज टॉपिक इसलिए कराया था कि वो आपका जो टॉपिक है यहाँ पर बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है। यानी कि जो आपका परसेंटेज टॉपिक होता है वो एक नहीं बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनकी दोस्तों बेस आपका क्लियर करता है। ठीक है। तो फिर से एक बार मैं दोस्तों आप सभी का दिल्ली पुलिस के हमारे संकल्प बैच 2025 की जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है उसका जो आपका संकल्प बैच होने वाला है मैथमेटिक्स को, उसमें फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके हर एक व्यू से और हर एक लाइक से आपका जो होता है उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है। हाँ, तो चलते हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज का हमारा जो आपका टॉपिक होने वाला है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। ठीक है। आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारी बार प्रॉफिट हुआ होगा, बहुत सारी बार लॉस हुआ होगा। बचपन में हमारे पास बहुत ही ऐसी सारी बहुत सारी घटनाएं हैं जिससे हमें दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस आपको कुछ कुछ ध्यान में आता होगा, या फिर आपने बचपन में पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि के जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम चलते हैं दोस्तों, आज की जो आपकी क्लास होने वाली है संकल्प बैच के जरिए दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के लिए होने वाली है। बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले, जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है। लाभ होना और हानि होना। ठीक है। थोड़ा सा यदि मैं देसी भाषा में बोलूं तो लाभ होना होता है दोस्तों आपको यहाँ से किसी चीज का प्रॉफिट होना। ठीक है। वो आपकी सेम बात है। ठीक है। और आपका जो लॉस होता है वो होता है घाटा। ठीक है, घाटा होना। ये दो आपकी चीजें होती हैं। आपने बचपन में बहुत सारी बार ऐसा किया होगा कि आप किसी दुकानदार के पास जा रहे हैं, तो दुकानदार के पास क्या होता है कि जैसे कि आप 10 रुपए लेकर गए, आपने उससे 2 रुपए की टॉफी ले ली और उसने आपको वापस दोस्तों 9 रुपए दे दिए। तो आप वहां से खुश होकर आते थे कि दुकानदार ने हमें 1 रुपया फालतू दे दिया। ठीक है। तो वही आपका क्या होता था, प्रॉफिट होता था। आप खुश होकर आते थे कि देने तो कितने 8 रुपए वापस चाहिए थे, लेकिन 9 रुपए वापस दे दिए गलती से। तो वो क्या होता था, आपका प्रॉफिट होता था। और वो 1 रुपए की प्रॉफिट है ना, आपके बचपन की जो खुशियां है ना, उससे बहुत बड़ा होता है। ठीक है। हाँ, तो उससे रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है बचपन से जुड़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले दोस्तों हम आपको एक बार फिर से प्रॉफिट एंड लॉस की सबसे मेन चीजें होती हैं दो चीज, जैसा कि दोस्तों टॉपिक के नेम में दोस्तों समाहित है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट और आपका लॉस। बुनियादी नियमों को आपको यहाँ से समझना है। ठीक है। ये आपके थोड़े से हमने क्या ये हैं जो बेसिक से स्टूडेंट हैं उनके लिए दोस्तों हमने ट्रिक्स ना इस्तेमाल करके एक बेसिक सा जो आपका लेवल होता है 0 to हीरो, ठीक है, वही हम यहाँ से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। हाँ, अब आपको क्या है समझना है ये पे। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो चीजें होना जरूरी है। सबसे पहले मेन चीज होता है हम जिस भी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, उसका कोई ना कोई मोल होता है। ठीक है। कोई ना कोई मोल होता है, प्राइस होता है। और हम किसी चीज को बेचते हैं तो उसका भी कोई प्राइस होता है। नॉर्मल सी बात है, ये दो चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में। ठीक है। सबसे मेन पॉइंट आता है कि प्रॉफिट और लॉस किस प्रकार हमें प्राप्त होता है। एक चीज होता है हमारे पास सीपी, एक होता है एसपी। ठीक है, सीपी और एसपी। हाँ भाई, ये दो भाई हैं। ठीक है, सीपी और एसपी। हाँ, अब देखिए सीपी और एसपी, जैसे कि आपको नाम से पता हो चल रहा होगा, सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, आपको सभी को पता है। बेसिक सा दोस्तों आपको पता है कि सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। उसके बाद हम बात करते हैं एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, ये तो आपने बचपन से पढ़ा है। उसके बाद होता है दोस्तों आपके यहाँ से प्रॉफिट लाभ और यहाँ से लॉस यानी कि हानि।
सबसे पहले हम बात करते हैं सीपी, आपका जो कॉस्ट प्राइस होती है। जो फर्स्ट चीज हमने मानी थी कॉस्ट प्राइस, वो क्या होती है भाई? किसी भी जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, किसी वस्तु को खरीदते हैं, वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, वो आपका दोस्तों क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। ध्यान रखेंगे, ये होता है क्रय मूल्य। हम कहीं भी दोस्तों क्रय मूल्य का यूज नहीं करेंगे, बार बार नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे डायरेक्ट सीपी। आपको ये मेन बातें ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं विक्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, जिस भी मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जो हमें प्राइस प्राप्त होती है, वो आपका होता है सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है ये। उसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं द प्राइस एट विच वी बाई थिंग्स, जिस वस्तु को, किसी भी वस्तु को हम जिस प्राइस पे खरीदते हैं। और नीचे दिया गया द प्राइस एट विच वी सेल थिंग्स, जिस वस्तु को हम किसी वस्तु को जिस प्राइस पर बेचते हैं, वो आपका क्या होता है? सेलिंग प्राइस। अब हमें देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपकी दो चीजें क्लियर हैं तो प्रॉफिट और लॉस आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमारा एसपी ज्यादा हो और सीपी कम हो, यानी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा हो। नॉर्मल सी बात मान लेते हैं, हमने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी, 10 रुपए में क्या किया? खरीदा है। ठीक है, खरीदा है। और उसी चीज को हमने 15 रुपए में बेच दिया, ठीक है, 15 रुपए में बेच दिया। जब भी आपको ऐसी स्थिति मिले, यानी कि कम में हमने खरीदा, उसके बाद क्या किया? ज्यादा में बेच दिया। ठीक है, बेच दिया, तो आपका क्या है? यहां से देख सकते हैं, जब भी आपको ऐसे दिखे, ये आपका सीपी हो गया और ये यहां से आपका एसपी हो गया। अब देखो यहां से कंडीशन देख सकते हैं, जब भी आपका एसपी ज्यादा हो किससे? सीपी से। जब भी आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, तो हमेशा आपको क्या होगा? लाभ, यानी कि प्रॉफिट प्राप्त होता है। इसका विपरीत लेके चलते हैं, जब भी आपको, ध्यान रखेंगे, जब भी आपको कुछ ऐसा मिल जाए, मान लो आपने कोई चीज खरीदा, एक नॉर्मल सी बात मान लेते हैं, कोई आपने पेन खरीदा। ठीक है, पेन खरीदा, आपने खरीदा है। सबसे पहले यहां पर आपने खरीदा कितने रुपए में? 20 रुपए में खरीद लिया। और लास्ट में इस पेन को आपने क्या कर दिया? बेच दिया, बेच दिया। ठीक है, कितने में बेच दिया? मान लो 18 रुपए में बेच दिया आपने। ये आपका क्या है? सीपी है, और ये आपका क्या है? एसपी है। जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिखे, आपका सीपी ज्यादा हो, यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस हो ज्यादा है और आपका सेलिंग प्राइस कम हो, यानी कि आपका जो विक्रय मूल्य है वो कम हो, तब भी आपको ऐसी स्थिति देखने को मिले, तो आपको क्या होती है? वहां पर इस कंडीशन में हमेशा आपको प्राप्त होती है हानि, यानी कि लॉस प्राप्त होता है। वही चीजें यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि आपको सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, तो हमेशा आपको क्या होगी? लॉस। ठीक है, ये आपको क्या होगी? हानि होगी। यहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके पास दो कंडीशन है, जो आपकी लाभ और हानि की। ये नॉर्मल सी बात है, बेसिक सी बातें हैं, जो आपको एक बार बताना जरूरी है। हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। सबसे पहले हम देख सकते हैं दोस्तों, सम कॉमन टर्म्स देख सकते हैं आपके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और साथ में अंकित मूल्य। अब आप देखेंगे सर, ये तीसरी चिड़िया और आगे कौन सी? एमपी। ये मार्केटिंग प्राइस, ये होता है अंकित मूल्य। ये क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस से अलग होती है। ठीक है, यानी कि मैं बात करूं तो क्रय मूल्य और आपके यहाँ से विक्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस और आपकी जो यहाँ से सेलिंग प्राइस है, इससे तीसरी एक अलग चीज होती है मार्केटिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। आपको पता है कि आजकल बार्गेनिंग बहुत सारी होती है। आप भी जब मार्केट जाते हैं तो बार्गेनिंग 100% करते हैं। नॉर्मल सी बात है, किसी चीज पर प्रिंटिंग आपको 100 रुपए देखने को मिलेगी, दुकानदार आपको क्या बताएगा? 80 रुपए बताएगा। यानी कि मार्केटिंग, जो चीज उस पर प्रिंट होती है, वो आपका मार्केटिंग प्राइस होता है, यानी कि दोस्तों अंकित मूल्य होता है। उस पर जो प्रिंटिंग प्राइस होती है, उसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, जो सीपी होता है वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, आपको पता है। साथ में एसपी आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और जो आपकी जो तीसरी चिड़िया है, कौन सी? एमपी, मार्केटिंग प्राइस। इसके साथ भी हम दोस्तों खेल खेलेंगे, मैथमेटिक्स में थोड़ी सी इसके साथ भी हम क्या करेंगे? खेल खेलेंगे, इसके साथ भी गेम खेलेंगे। ये तीनों चीजों का आपको क्या करना है? इस जो टॉपिक होने वाला है आपका, जो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, जो आपका जो टॉपिक होने वाला है, फिर से मैं बता देता हूं, जो आपका लाभ और जो हानि, ठीक है,
इन्हीं तीन चीजों पर आपका कंप्लीट टॉपिक टिका हुआ है, ठीक है। यही तीनों चीजों आपको बार बार देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, बार बार हर एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है दोस्तों, हम आपको एक थोड़े छोटे छोटे फॉर्मूले में बताएंगे, वो उन सभी स्टूडेंट, उन सभी साथियों के लिए जो बेसिक से लेवल से फर्स्ट टाइम अपने मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों यहाँ से स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए हम छोटे छोटे फॉर्मूले भी लेके चलेंगे। आपको पता है कि फॉर्मूले से ही कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। जो भी आपका कॉन्सेप्ट होता है वो फॉर्मूले से बनता है, यानी कि दो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, फिर एक साइड में मान सकता हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, जब भी आपको प्रॉफिट, आपको एक होता है प्रॉफिट, एक होता है प्रॉफिट प्रतिशत, एक तो लाभ होता है, ठीक है। यहां पर देखते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको निकलवा सकते हैं। दो चीजें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको यहां से पूछ सकता है भाई प्रॉफिट। मान लो एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, और आपका जो एग्जाम्पल है वो भी हम कुछ अलग सा यूनिक सा लेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसके जरिए हम आपको कंप्लीट ये जो आपका टॉपिक है वो आपको समझ में आएगा। छोटा सा एग्जाम्पल ले ले। एग्जाम्पल होने वाला है, हमने ये मान लो कोई चीज है, हमने 100 रुपए में खरीद ली और 80 रुपए में बेच दी। छोटा सा एग्जाम्पल है और सिंपल सा है। मान लो हमने खरीदा है किसी वस्तु को, किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, ठीक है। हाँ, यहां पर लिख देते हैं आपका खरीदने का मूल्य यानी कि सीपी होता है। सीपी हम मान लेते हैं 100। सेलिंग प्राइस मान लेते हैं आपका 80 रुपए मान लें। और एक कंडीशन आपकी यहां से रहेगी, सो यहां से एक बार आपका थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, दोनों चीजें आपको एक ही यहां से समझ में आएगी। यहाँ पे भी सीपी मान लेते हैं और एक यहाँ पे एसपी। फर्स्ट कंडीशन है, आपने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, उसके बाद आपने 120 रुपए में वस्तु को बेच दिया। दूसरी कंडीशन है, आपने 100 रुपए में वस्तु को खरीदी और 80 रुपए में आपने वस्तु को बेच दिया, ठीक है। हाँ, अब देखिए, जब आपने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है, ठीक है, जब आपने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है और 120 रुपए में बेच दिए, जब आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा पूछे तो आपको पता होगा कि भाई हमने 100 में खरीदा, 120 में बेच दिया, हमें क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि प्रॉफिट प्राप्त हुआ। कितने का, 20 रुपए का। 20 रुपए का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट प्राप्त हुआ। लेकिन अब जब आपने सेकंड कंडीशन में देखा कि हमने 100 रुपए में वस्तु को खरीदा, 80 में बेच दिया, क्या हुआ, घाटा हुआ, यानी कि लॉस प्राप्त हुआ आपको। कितने का, 20 रुपए का आपको लॉस प्राप्त हुआ। ये आपकी बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। अब हम बात करते हैं, जब आपको पूछे लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए या फिर हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो उससे आगे जो स्टेप होती है, इसी से आगे स्टेप होती है, जब भी आपको यहां से ऐसा कुछ पूछे, प्रॉफिट प्रतिशत या फिर लॉस प्रतिशत, ठीक है। हाँ, जब भी आपको ऐसा पूछे तो यहां से हमेशा आपको होता है, यहां से प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए हमें आपको हमेशा जरूरत होगी प्रॉफिट की। प्रॉफिट अपॉन बटे में हम हमेशा आपका होता है सीपी। परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करना पड़ता है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नॉर्मल सी बात है। सेकंड स्टेप सेम है आपकी, लॉस प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज, ठीक है। ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सी बेसिक सी चीजें हैं, इससे बेसिक और क्या ही हो सकता है, ठीक है। हाँ, जब भी आपको ऐसा देखने को मिले प्रॉफिट, तो डायरेक्ट प्रॉफिट और आप लॉस तो निकाल लेंगे, लेकिन लॉस प्रतिशत और आपको जब प्रॉफिट प्रतिशत निकालना हो तब आप ऐसा करेंगे, जो चीज पूछे प्रतिशत में उसको आप हमेशा ऊपर रखेंगे, बटे में हमेशा आपका सीपी आएगा, मल्टीप्लाई में आपका फिक्स है भाई 100% से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सेम यहां से लॉस प्रतिशत, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। वही चीजें हम आपको यहां से बता रहे हैं कि वही चीजें आपको यहां से देखने को मिल रही हैं, जो आपके जो फॉर्मूला है यहीं से निकल का है, ठीक है। हाँ, दिख रहा होगा आपको, वही फॉर्मूला आपको यहां से दोस्तों
दिख रहा है, यही से निकल गया है प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, लॉस प्रतिशत यानी कि लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, वही सेम चीजें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, और आपके जो नेक्स्ट जो आपका जो फर्स्ट टाइप होने वाला है आज का दोस्तों, बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि मैं बात करूं तो मूलभूत प्रश्न। ठीक है, जो बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ जो क्वेश्चन हैं आपके पहले से एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको पता है कि एसएससी में दोस्तों रूल लागू कर दिया है कि यदि आप स्क्रीन पर कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट यदि स्क्रीन पर या फिर किसी अन्य जरिए यदि वो ब्रॉडकास्ट मान लो या फिर लाइव मान लो या फिर सेशन मान लो, कहीं भी यदि क्वेश्चंस को यदि वो सोल्व कराता है ईयर डाल के, तो उस पर दोस्तों कुछ जो चालान है वो लगा दिए गए हैं। तो हम आपको ईयर नहीं डाल सकते, लेकिन आपको बता देंगे कि ये क्वेश्चन आपका पहले पूछा हुआ है। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन आपको दोस्तों यहाँ से सोल्व कराते हुए चलेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपको एक बार फिर से दोस्तों, जो आपकी जो टेबल थी कौन सी, फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। उससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आपकी जो पुरानी याददाश्त है, जैसे कि आप भूल गए होंगे शायद, तो आपकी जो याददाश्त है वो वापस ताज़ा हो जाएगी और आपके फिर से याद हो जाएंगे। जितने भी आपकी जो फ्रैक्शन से परसेंटेज हैं वो परसेंटेज से फ्रैक्शन, मैंने आपको बोला था 1 से 20 तक ही याद करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। और 1 से 20 तक में ही दोस्तों आपको कुछ कुछ जो आपकी जो मेन होती हैं वो हम आपको बता देंगे कौन कौन सी याद करनी है। उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा परसेंटेज से रिलेटेड। ठीक है, ये आपका परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं आपकी जो टेबल है। ठीक है, आई होप कि आप सभी को दिख रही होगी, और हम थोड़ा सा और यहां से, हाँ ठीक है, जूम कर लेते हैं यहां से, शायद लाइट का फोकस आ रहा होगा। ठीक है, हाँ अब देखिए यहां से सबसे पहले आपको देखने को मिलता है 1/1 परसेंटेज। ठीक है, एक बार बोलता भी रहूंगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ाई कर लेते हैं जिससे आपको दिखेगा कंप्लीट। हाँ, हमेशा आपको ध्यान रखनी है फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन, आपको ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है 1 से 1/20 तक। यानी कि मैं बात करूं तो 1/1 से 1/20 तक की मैं बोलता रहूंगा। यहाँ से लाइट का फोकस पड़ रहा होगा, फिर भी आपको यहाँ से दोस्तों हम एक बार साइड में कर देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, जब आपका यहाँ से 1/1 आपको पता है कि हमेशा 1/1 कितना होता है, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे राउंड लगाता हुआ चलूंगा और एक बार फिर से रिपीट करूंगा। 1/1 की आपको पता है वैल्यू 50%। यदि हम इसका आधा कर देते हैं 1/2, तो यहाँ से भी आधा हो जाता है कितना, 50%। ठीक है, उसके बाद 1/3। ठीक है, आपको पता है कि 33 सही 1/3%, या फिर हम 33.3% बोल सकते हैं। 1/4 को आपको पता है कि 25% बोलते हैं। 1/5 होता है यहाँ से 20%। 1/6 आपको ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके हर क्वेश्चन में दोस्तों आपको देखने को मिल ही जाएगी। 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3% बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में लिखो तो वो होता है आपका 1/6। 1/7 की वैल्यू होती है आपकी 14 सही 2/7। अब देखो 1/7 से हम किसको रिलेट कर सकते हैं, 1/14, 1/14 आपको दिख रहा है। अब देखो 1/7, ठीक है, 14 सही 2/7, इसी का आधा करें ना तो ये आ जाएगा 7 सही 1/7। ठीक है, ध्यान रखिए। 1/8 की वैल्यू होती है, आपको पता है कि 1/4 की आधी कर देते हैं, 1/4 की आधी कर देते हैं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से 12 सही 1/2%, या फिर हम बोल सकते हैं 12.5%, 12.5%, नॉर्मल सी बात है। 1/9, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 11 से 1/9। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है यहाँ से 1/11। ठीक है, दिख रहा है आपको। 1/9 का होता है कितना, 11 से 1/9, और 1/11 का होता है 9 सही 1/11। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है। यदि 11 का पूछ रहा है तो 9 लगा देंगे, आपको पता है 11 तो बटे में आएगा, और 9 का पूछ रहा है तो 11 लगा देंगे। ये थोड़े थोड़े आपके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिक से, जिससे आपके ध्यान रखेंगे। 1/10 की आपको पता है 10% होता है। 1/11 हो गया। 1/12 आपको पता है कि 1/6 का क्या है, आधा है। 1/6 आपको दिख रहा है, 1/6 आपको दिख रहा होगा, यहां से देखो, इसका आधा करें
16 सही 2/3 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 सही 1/3। 1/13 की वैल्यू होती है 7 सही 9/13। मैं तो ये बोलूंगा आपको, यदि 1/20 तक याद है तो आपको काफी अच्छी बात है, नहीं है तो फिर भी कर लीजिए। अब देखो 1/15 आपको पता है 1/3, और 1/5 को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो दो आपका आएगा यहाँ से 1/15, जो जिसकी वैल्यू है 6 सही 2/3%। ठीक है, 1/16 की भी इसी प्रकार, 1/17, 1/18, 1/19, और आपको पता है 1/20 की वैल्यू होती है 5%। ठीक है, ये बिल्कुल आपके बेसिक्स हैं। जैसे कि आपको यहाँ से लाइट दिख रही होगी, तो इस प्रकार भी देख सकते हैं, साइड में हो गया आपका यहाँ से। ठीक है, हाँ। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये टेबल है आपको बिल्कुल तैयार होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल दोस्तों ये टेबल है, याद होनी चाहिए। तो हम चलते हैं आज के हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और आप क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को दोस्तों धीरे धीरे आपके हर एक क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन है वो अलग देखने को मिलेगा, इसी टाइप का है, लेकिन आपका जो लेवल है धीरे धीरे अपर होता हुआ चलेगा। ठीक है, हाँ। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, एक टेबल 3,000 रुपए में खरीदी गई और 3200 रुपए यानी कि 3,200 रुपए में बेची गई, तो धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। नॉर्मल सा पूछा गया है कि ये बिल्कुल बेसिक सवाल है कि भाई एक टेबल है जिसका सीपी कितना है, सीपी दिया गया है कितना 3,000, एसपी दिया गया है आपका कितना 3,200, तो प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। आपको पता है जब भी आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिले कि भाई आप कम में खरीद रहे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट होगा आपका। प्रॉफिट कितना होगा, यदि हम 3,000 में खरीदा और 3,200 में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 का। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, यहां से देख सकते हैं 200 गेन 200 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी क्वेश्चन है आपका, आ गया यहां से ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, दिख रहा आपको, भाई हमने कोई चीज है 3200 रुपए में, हमने क्या किया, उसको बेचा है, वो 3,000 रुपए में खरीदा है, इससे सस्ता और क्या ही करूंगा। 200 रुपये आपका क्या होगा, प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ से, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि ये दो चीजें आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस और लॉस परसेंटेज। अब देखिए, एक कलाई घड़ी यानी कि आपकी जो हैंड वॉच है, ठीक है, वो 3,000 रुपए में खरीदी गई और 3,500 रुपए में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि आपको देता लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए तो आप पहले ज्ञात कर सकते थे। अब देखिए, मान लो किसी वस्तु की जो आपकी सीपी है यहाँ पर दी गई है कितनी, 3,000, सीपी कितनी है 3,000 आपका सीपी है। एसपी कितना है आपका यहाँ से 3,500, क्या हुआ आपको यहाँ से, अब देखिए यहाँ से प्रॉफिट कितने का 500 का, लाभ हुआ है आपको कितना का 500 रुपए का आपको लाभ हुआ है। अब हमें पूछा गया लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट प्रतिशत आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज को ज्ञात करने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना 3,000 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये 3 जीरो हैं, 3 जीरो से हम 2 जीरो ये और 1 जीरो ये काट देते हैं। यदि यहां से बात करें तो 50/3, ठीक है, आपको दिख गया होगा 50/3 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3, दिख रहा है किसी ऑप्शन में 16.6%, वही बात आपकी। अब आपने देखा होगा भाई किस प्रकार किया, भाई ये बिल्कुल आपको टेबल, आपकी जो माइंड है ना उसमें बिल्कुल आपकी जो टेबल है वो चलती रहनी चाहिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज और फ्रैक्शन से परसेंटेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मौसम की स्थिति के कारण रावत को 4,960 रुपए की सब्जियां 4,712 रुपए में बेचनी पड़ी, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई है। यानी कि यहाँ से पहले आपको बता दिया कि जो आपकी जो सब्जियां हैं वो बेची हैं किसने, रावत ने,
यानी कि ज्यादा में खरीद ली लेकिन बेच कितने में रहा है, कम में बेच रहा है। वो कितने में खरीदा है? सबसे पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो आपका यहाँ से सीपी दिया गया है, ठीक है, ये सीपी और एसपी। सीपी कितना दिया गया है आपका यहाँ से 4960। एसपी की बात करो तो मैं कितना है 4712। क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ? इसमें से इसको घटा दे तो घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 248। ठीक है, 248 आ गया यहाँ से आपको। अब लॉस प्रतिशत ज्ञात करेंगे। लॉस अपॉन सीपी। सीपी कितना आपका यहाँ से 4960 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकालेंगे। तो आपको पता है कि एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया, उसके बाद ये आपका कितना गुना है 2 गुना। यदि हम इसको काटते हैं तो यहाँ से आ जाएगा आपके यहाँ से 248 का दुगना 496, यहाँ से 2 आ गया, और 2 को यदि हम 10 से काटते हैं ना तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। दिख रहा है आपको? इस प्रकार आपको सोल्व करने है। और फिर से आपको मैं एक क्वेश्चन है रिपीट करा देता हूं कि सबसे पहले आपको यहाँ से दिया गया है क्या, सीपी। ठीक है, आपको सीपी दिया गया है कितना 4960। एसपी कितना दिया है, ये सीपी है, ये आपका एसपी हो गया कितना 4712। यदि आपको ऐसा मिल रहा है तो क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस कितने का, एक बार देख लीजिए 8। यहाँ से आपका बचा कितना 5 में से गए तो 4, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से 8 में से 7 गए तो सॉरी यहाँ से आपका यहाँ से कितना 9 में से 7 गए तो 248 का लॉस हो। लेकिन हमें लॉस प्रतिशत याद करना है। लॉस प्रतिशत किस प्रकार करेंगे, लॉस अपॉन करें मूल्य। आपका लॉस कितना 248 का, सीपी कितना यहाँ से, सीपी देखिए आपको 4960 मल्टीप्लाई 100 से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाता है। यदि इसकी हम बात करें तो 248 का दुगना है ये 496। यदि हम 2 से काटते हैं ना तो 10 को कितना आता है 5%। आपको क्या हुआ, लॉस प्रतिशत आ गया आपका ये 5%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है होने वाला है कुछ इस प्रकार, बिल्कुल सस्ता सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो हम आपको ये क्वेश्चन है कुछ अलग से टाइप से भी करा सकते हैं। किस प्रकार वो देखिए बात। पिछले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लाभ हानि याद कीजिए। इससे आगे आपका क्वेश्चन है प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत। आपकी 2 मेथड मिलेंगे आपको, एक तो रेशियो मेथड मिलेगा और आपको पता है, और एक आपका ये बेसिक मेथड है। ठीक है, बेसिक मेथड और रेशियो मेथड जितनी भी आपको दिख रहा है ना, ये बेसिक मेथड है। अब हम इसी क्वेश्चन को यदि हम किससे करें, यदि हम इसी क्वेश्चन को किससे करें, रेशियो मेथड से करें, तो आपको पता है भाई रेशियो मेथड से 3000 रुपए गड़ी है, 500 रुपए का हमें क्या हुआ प्रॉफिट प्राप्त हुआ। तो कितने का 500 का रेशियो बना ले। सीपी कितना आपका 3000। ठीक है, आपको पता है हमेशा ये आपका क्या होता है, ये आपका सीपी होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। और यहाँ से आपका ये प्रॉफिट या लॉस इस प्रकार लिख सकते हैं 500 और 3000। हमेशा जो आपकी नीचे वाली संख्या होती है वो सीपी होती है, ऊपर वाली संख्या प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, यदि हम इन दोनों को रेशियो निकाले 2 से 2 जीरो को 5 एकम 5 और 5 का 30 1/6। 1/6 की आपको पता है यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 16 सही 6.6। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ये होता है आपका रेशियो मेथड। बहुत सारे क्वेश्चन है आपको कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला आपका कुछ इस प्रकार से। एक व्यक्ति ने कुल 15 रुपए में 10 एक समान वस्तुएं खरीदता है यदि वह उन्हें प्रत्येक वस्तु को 1.7 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 2 दशमलव स्थानों तक आपको पूर्णांकित मान ज्ञात करना है। ठीक है, 2 दशमलव तक आपको यहाँ से मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देख सकते हैं एक व्यक्ति ने 15 रुपए में, ठीक है, 10 एक समान वस्तु खरीदी, यानी कि जो आपका सीपी है वो कितना आ गया यहाँ से
15 रुपए। एसपी कितना आ गया? अब यहाँ से एसपी देखिए, यानी कि 10 वस्तुएं हैं, 1.7 रुपए। यदि एक वस्तु 1.7 रुपए की है तो 10 वस्तु कितनी की होगी? यहाँ से 17 रुपए की होगी। यहाँ से एसपी कितना आ गया? यहाँ से 17 रुपए आ गया। क्या हुआ आपको? प्रॉफिट कितने का? 2 रुपए का। 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करना है, 2/15 मल्टीप्लाई 100। फिर से देखते हैं एक बार, 5 से काट ले। 5 से काटा तो कितना हो गया? यहाँ से 5 3 15 और 500 का 20। यहाँ से आ गया आपका यहाँ से 8/3। यदि 8/3 को हम यहाँ से निकालते हैं तो 5 3 15, यहाँ से सॉरी यहाँ से 20 आएगा। 5 से काटते हैं तो कितना आएगा? हमने क्या कर दिया? डायरेक्ट काट दिया। ₹2 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? कितने पे? 15 पे। मल्टीप्लाई 100। 5 से काटते हैं 3 बार और 5 से काटते हैं तो ये आएगा कितना? 20। ठीक है, 20 को यदि हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40/3। 40 में यदि हम 3 का भाग देते हैं तो आपको पता है सबसे पहले एक बार जाएगा, फिर आपका यहाँ से एक बार बच गया 3 3 9, यदि 13 पॉइंट कुछ बचेगा आपका। ठीक है, 13 3 40 आपको पता है। 13 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया? 39 आ गया। और 1/3 की वैल्यू होती है कितनी? 3.33, यानी कि 13.33 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, या फिर इस प्रकार भी ध्यान रख सकते हैं, 13.33 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को भाग दिया था तो कितना आएगा? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले ना, अभी सबसे पहले देखिए, एक पुराना HP डेस्कटॉप प्रिंटर है आपका, 4800 रुपए में खरीदा जाता है और उसकी मरम्मत पर कितने? 500 रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। यदि इसे 6360 रुपए में बेचा जाता है तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला, किसी वस्तु को खरीदा, मान लो उस वस्तु पर मरम्मत में खर्च कर दिए, पेंट करने पे खर्च कर दिए, उसको सही कराने पे खर्च कर दिए, या फिर उसका किराया लग गया, भाड़ा लग गया, जो भी है ना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो जो आपकी जो रेट में आपने वस्तु को खरीदा है उसमें प्लस जो आप खर्च ऐड कर रहे हैं वो आपका टोटल सीपी होता है। ठीक है, किस प्रकार वो देखिए, मान लो उसकी जेब से कितने रुपए गए? 4800 रुपए में तो भाई वो खरीद के लाया और बाद में 500 रुपए और लगा दिए। उसमें कितने रुपए गए उसके? सीपी की मैं बात करूं तो उसको जो सीपी है ना वो कितना होगा? 5300। 5300 तो उसकी जेब से जा चुके हैं, लेकिन उसने बेचा कितने में है? 6360 रुपए में बेचा है। क्या हुआ? इसको प्रॉफिट हुआ। कितना क्या हुआ? यहाँ से देखिए, 600 700 प्लस कितना हो गया? यहाँ से 300, 1060 रुपए। 1060 रुपए को क्या हुआ? प्रॉफिट प्राप्त हुआ। प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करना है, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अब देखिए यहां से आपको दिख रहा होगा, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, 53 का मल्टीप्लाई करें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, आपका 20% आएगा। यानी कि 53 का 2 ना कितना होता है? 106, और लास्ट में आपका जीरो बच रहा है, सेम यहाँ से उतार देंगे। ठीक है, 20। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार आप क्वेश्चनों को बिल्कुल दोस्तों बेसिक से क्वेश्चन है, आप इसको दोस्तों बिल्कुल चुटकियों में करते हुए आपको क्या करना है? सोल्व करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपए में खरीदा और इसकी मरम्मत पर उसने 200 रुपए खर्च कर दिए, यानी कि उसके जेब से कितने गए? सीपी की मैं बात करूं और इधर एसपी हो गया, सीपी कितना? 1200 प्लस 200, 1400 रुपए उसने सीपी, यानी कि जो आपका जो खर्च है ना वो हो चुका है। लेकिन उसने कितने में बेचा? 1680 रुपए में बेचा उसने, 1680 रुपए में बेचा। तो उसका लाभ प्रतिशत आपको दिख रहा होगा, यहाँ से प्रॉफिट हुआ। कितना का हुआ प्रॉफिट? देखिए 280 का। परसेंटेज निकालते हैं कितना? 280 अपॉन सीपी
मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ से आपको दिख रही होगी 2 जीरो से आपकी 2 जीरो काट देते हैं। यदि हम 14 से काटते हैं 14 दूनी 28 और आपकी 2 जीरो, सेम आपको प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया यहाँ से 20%। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार करेंगे तो भाई 1200 रुपये में आपने खरीदा, 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च कर दी, कितने 1400 रुपये आपने खर्च कर दिए, लेकिन आपके जेब में बेचने के बाद कितने आए आपके 1680 आए। 1680 आए मतलब कि आपको प्रॉफिट हुआ कितने का 280 का, कितने पे 1400 पे मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाती है, 14 दूनी 28 और आपकी यहाँ से जीरो। किस प्रकार आपका आंसर आ गया, बिल्कुल टिक देसी करते ही आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होने वाला है रेशियो मेथड पे होने वाला है। आपको पता है कि हमने जो पिछले क्वेश्चंस हैं वो आपको रेशियो मेथड भी एक क्वेश्चन बताया था, तो सेम आपकी कंडीशन होने वाली है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक हमेशा ध्यान रखना, आपका जो बेसिक प्राइस होता है वो हमने क्या 100 माना था, लेकिन जो आपका यहाँ से हमेशा सीपी है ना, सीपी एक बार बता दो, आपका जो सीपी रहेगा ना हमेशा 100 रहेगा, 100% रहेगा। यदि प्रॉफिट होता है ठीक है, प्रॉफिट यदि आपको प्रॉफिट होता है तो 100 में जोड़ देंगे, 100 में जोड़ देंगे। मान लो 10% का प्रॉफिट हुआ तो 10% जोड़ देंगे, 20% का प्रॉफिट हुआ तो 20% जोड़ देंगे। इस प्रकार जो भी आपको प्रॉफिट होता है ना वो जोड़ देंगे। यदि हम लॉस की बात करें, लॉस मतलब कि माइनस होता है, तो 100 में से क्या करेंगे, हमेशा घटाएंगे। जैसे कि जो भी आपकी संख्या प्राप्त होती है, जैसे कि आपको 10% का लॉस हुआ, 20% का लॉस हुआ, 30% का लॉस हुआ, जो भी आपको देखें, यानी कि जो आपका जो प्रॉफिट है ना वो आपको कभी भी दोस्तों माइनस में नहीं मिलेगा। ठीक है, 100 से कम, सॉरी मतलब कि माइनस में नहीं मिलेगा। जो आपको लॉस है ना वो कभी पॉजिटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन को दोस्तों एक बार सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, यदि कोई पुस्तक 25% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करिए। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जैसे कि पुस्तक आपको दिख रही है 25% हानि पर बेची जाती है। 25% का मतलब होता है हमेशा, आपको पता है कि 1/4। ये आपका रेशियो मेथड है, रेशियो। ठीक है, रेशियो मेथड है आपका। यहां से आपको पता है कि यदि कोई वस्तु 25% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात करना है। 25% का आपको पता है यहाँ से ये आपके हमेशा क्या होता है, सीपी होता है। हानि है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा लॉस। ठीक है, तो क्रय मूल्य, सॉरी यहाँ से दिखा है 25% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य आपका कितना है 4। आपको पता है कि सीपी रेशियो एस पे निकालना है भाई। 4 रुपए की कोई वस्तु थी, 1 रुपए का लॉस हो गया तो कितने में बिकी, 4 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का लॉस हुआ तो कितने में बिकी, 3 रुपए में। 4:3 दिख रहा है आपको, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, दिख रहा है। यदि आपको पता नहीं होता तो आप किस प्रकार कर सकते हैं, 100 रुपए की वस्तु है, 25% की हानि हो गई, कितने में बेचा, 75% में बेचा। यदि आप इसको काटते हैं ना सेम आता है, 25 चौक 100, 25 से 75, 4:3 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अब देखिए, एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिख रहा होगा आपको, एक वस्तु को 250% आपका 100 से अधिक हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, लॉस प्रतिशत है ना, आपको 100 से अधिक कभी भी नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले माइंड में रखनी है, जो आपको लॉस प्रतिशत है वो कभी भी आपको 100 से अधिक नहीं मिलेगा। बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए, लाइफ में आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले मतलब कि क्वेश्चन ही आपका गलत है। ठीक है, एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि हम 250 की एक बार यहां से निकाल लें ना, 250% का मतलब होता है बटे में 100। यहां से काट लेते हैं एक बार। ठीक है, 50 से काटा 2 बार और 50 से काटते हैं तो 5 बार, यानी कि आपका यहां से सीपी है, प्रॉफिट हुआ कितने का, 5 का। ठीक है, ये प्रॉफिट आपका।
सीपी आपको दिया गया है 5 और यहाँ से प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 का हुआ, तो टोटल आपका कितना हुआ। एसपी की मैं बात करूं तो एसपी कितना आ गया आपका यहाँ से 7। हमें पूछ रहे क्या, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात। हमेशा जो आपकी जो बटे वाली संख्या होती है सीपी होती है, यानी कि सीपी रेशियो एसपी की बात करें तो सीपी आपको पता है 2, और आपको जो एसपी दिख रहा है ना, एसपी कितना आ गया आपका भाई, 2 रुपए की वस्तु है, 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ से दिया गया कि लाभ प्रतिशत है 250, 250 लाभ प्रतिशत है, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट सीपी में प्रॉफिट और जोड़ देंगे तो आपका एसपी आ जाएगा 5 + 2 7, 2:7 दिख रहा है, 2:7। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सुकृत ने एक वस्तु 650 रुपए में खरीदी और उसे 26% लाभ पर बेच दिया, तो सुकृत को वस्तु किस मूल्य पर बेचा। ठीक है, अब देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको वैल्यू दी जाती है ना, वो किसकी वैल्यू दी गई है। सबसे पहले आपको बताया कि सुकृत ने एक वस्तु 650 रुपए में खरीदी है। कितने में खरीदी है, 650 रुपए में खरीदी है। आपका जो सीपी है ये आपकी सीपी की वैल्यू है, और उसे 26% लाभ पर बेच दिया, तो सुकृत ने वस्तु किस मूल्य पर बेची। सबसे पहले आप क्या करते हैं, बेसिक मेथड से 650 आ गया, 26% लाभ पर बेच रहा है तो 126/100 इस प्रकार तो कर देते। तो यहाँ से आपका एसपी आ जाएगा, कितना आएगा वो देखिए, 1 0 से आपकी यहाँ से 1 0 कट गई, 2 5 से काट ले बार, 5 से 5 दूनी 10 और ऐसे 13 पंजू 65। ठीक है, 2 से इस संख्या को काट लेते हैं, 2 की 12, 2 3 है। यदि हम यहाँ से देख सकते हैं, यदि हम 13 को 63 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है कि लास्ट में 9 आएगा, 3 वही है, इधर भी 3 है, तो एक बार कर ही लेते हैं। तो 13 3 39 आपको यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 9, उसके बाद आपका 6 बच गया, आपकी जो कैरी है वो 3 आ गई, 78 और 3 आपके यहाँ से 81, ये आपका आ गया 819 रुपए। आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, कि क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस आ गया 819 रुपए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन ये तो आपका पुराना मेथड हो गया, लेकिन नया गया है वो देखिए, ये आपका बिल्कुल बेसिक सा मेथड है जो हम बचपन में करते थे, घिसे पिटे। अब हम क्या करना है, बिल्कुल आपको ये टाइम है ना वो बचाना है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपको 650 दिया गया है, 650 ये क्या है आपको बताया, हमने बताया था कि सीपी आपका 100 होता है, हमेशा 100% होता है। ठीक है, 650 जो आपकी वैल्यू दी गई है वो 100 की वैल्यू है, निकालना क्या है, 26% पे लाभ पे बेच रहा है तो 126। बिल्कुल इतना माइंड नहीं लगाना आपको। अब ये मत बोलना कि ये सेम है, ये आपको बिल्कुल माइंड नहीं लगाना, बिल्कुल आपका ये रेशियो मेथड कहलाता है। ठीक है, रेशियो मेथड होता है आपका, यहाँ से ध्यान रखेंगे। इस प्रकार भी कर सकते हैं, बात सेम है, लेकिन आपको माइंड अलग से लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई 650 है उसको क्या करेंगे 100 में जोड़ेंगे, 126/100। बात वही है, जो आपको 650 है ना उससे 100 की वैल्यू दी गई है, 126 की वैल्यू निकालनी है, तो आपका कितना आ जाएगा 819 रुपए। करेक्ट आंसर है। जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दोस्तों, यहाँ से एक बार मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 रुपए में खरीदता है और 30% के लाभ पर प्राप्त होने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दोस्तों होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। तो कल क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आंसर। साथ ही दोस्तों यदि आपके पास क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, यदि आपको ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो क्या करेंगे, हम आपको ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। दिख रहा है आपको क्वेश्चन कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 रुपए में खरीदता है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको दोस्तों यहाँ से किस मूल्य पर बेचना चाहिए, एसपी यहाँ से आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। ध्यान रखेंगे, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा शायद, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, HW यानी कि जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करके लाना है आपको। ठीक है, आई होप कि दोस्तों ये सभी जो आपका जो टाइप नंबर फर्स्ट है वो आपको समझ में आ गया। बेसिक से क्वेश्चन थे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन मैं बता दूं आपको।
कुछ क्वेश्चन हैं जो यहाँ से एसएससी में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके फेज 12 में, यानी कि एसएससी से में कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से दिल्ली पुलिस और आरआरबी जेई का भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी हमारी आपकी और हमारी यहाँ से प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि की हमारी फर्स्ट क्लास, और हम नेक्स्ट क्लास हम कल लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, ये फिर हम शाम तक भी आपको दोस्तों नेक्स्ट क्लास बनाकर दे देंगे। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को ये क्लासेज हैं वो समझ में आ रही होगी। साथ ही दोस्तों इन क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि दोस्तों उन तक भी जो ये क्लासेज हैं वो पहुंच पाएगी। ये क्लासेज आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली हैं, कोई भी आपका यहाँ से चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। साथ ही जिन साथियों ने अब तक जॉब जानकारी 47 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आने वाली क्लास की जो नोटिफिकेशन आपको सभी से पहले इसी प्रकार आपको मिलते रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से दोस्तों नई क्लास के साथ। जब तक जय हिंद।